क्षेत्र के अतरौलिया में छात्रों व ग्रामीणों ने मंगलवार को सिकंदरपुर चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 233 को जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक सिकंदरपुर नरियाव मार्ग और 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार अतरौलिया में पिछले 10 वर्षों से खराब रोड की मरम्मत की मांग को लेकर छात्र व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सैकड़ों की संख्या में सुबह 11 बजे कनैला चौराहे पर एकत्र हुए। ग्रामीणों ने पदयात्रा करते हुए सिकंदरपुर चौराहे तक मार्च किया। वहां पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन ने धरने का रूप ले लिया। छात्रों व ग्रामीणों का कहना था कि सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पिछले 10 वर्षों से जर्जर हालत में है। इस रास्ते पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद बार बार शिकायतों और मांगों के बावजूद शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर्वप्रथम ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोपहर 1 बजे तक कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं आया तो वे नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। अफसोस निर्धारित समय तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे आक्रोशित होकर प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 233 को जाम कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची उपजिलाधिकारी बुरहनपुर नंदिनी शाह ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण केवल ठोस आश्वासन पर ही जाम हटाने को तैयार थे। बातचीत के दौरान उपजिलाधिकारी नंदिनी शाह ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार आजमगढ़ से फोन पर वार्ता की, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बताया कि 30 सितंबर से उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए और जाम समाप्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती होते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाता है। इतना ही नहीं, छात्रों ने कहा कि कॉलेज आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसी मार्ग पर कई शैक्षणिक संस्थान जैसे बालिका विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज स्थित हैं। इसके बावजूद यह सड़क उपेक्षा की शिकार है। वहीं सामाजिक चिंतक रजनीकांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वे दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे। इस सड़क का निर्माण कार्य न होना शासन प्रशासन की मंशा पर बड़ा सवाल उठाता है। यहाँ पे जो है सिकंदरपुर से नरियाव मार्ग जो बताते हैं ग्रामवासी की जर्जर है, उसकी जीर्णोद्धार के लिए ही ये लोग धरना दिए हुए थे। तो मेरी अभी एडीएम सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है और लेटेस्ट सितंबर में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो निश्चित डेट बता दूं 20 सितंबर के बाद काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैं रजनीकांत पांडे, जिस मार्ग के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पर कनैला गांव पड़ता है, वहां के मैं निवासी हूँ। पत्रकार बंधुओं, आप लोग भी शुरू से कवर कर रहे हैं इस रास्ते को। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस रास्ते को बनवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर साल इसमें हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों फुल फाइनल करके आए थे कि या तो हमें डेट मिलेगी या तो हम इस धरने को अनिश्चितकालीन तक चलाएंगे। कितनी दूरी होगी लगभग? इस रास्ते की लंबाई 5 किलोमीटर आजमगढ़ में है, 5 किलोमीटर अंबेडकर नगर, टोटल 10 किलोमीटर का ये रास्ता है। यह रास्ता इतना जरूरी था हम लोगों के लिए। इस पे राजकीय पॉलिटेक्निक सहित अनेक शिक्षण संस्थान है। कई ये खलीलाबाद से होते हुए गोरखपुर होते हुए नेपाल तक का जाता है रास्ता। उसके बाद भी इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं था और यहाँ पे सैकड़ों ट्रक दिन भर में जाते हैं, छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां यहाँ पे जाती हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते का कोई निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन आज एसडीएम मैडम आई हैं, हम लोगों के धरने को समाप्त कराया उन्होंने, और उन्होंने डेट दी है कि 30 सितंबर तक मैक्सिमम यह रास्ता शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम सभी क्षेत्रवासी जितने लोग हैं, इससे भी बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पे धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बुढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।